हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, 1932 का खतियान होगा नियोजन का आधार। कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। हेमंत सोरेन सरकार की सदस्य को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तेजी से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। ये फैसला 1932 के खतियान से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से 1932 के खतियान को लागू करने का फैसला सबसे बड़ा है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कैबिनेट बैठक में 1932 के खतियान के अलावा झारखंड में ओबीसी जातियों को 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया, जिसमें एससी को 12%, एसटी को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़े वर्ग को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी झारखंड में अब कुल 77% आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए या यूं कहें कि जनरल कैटेगरी के लिए 23% सीटें बचेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडे में स्थानीय नीति हमेशा से शामिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीते 5 सितंबर को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाने पर जोर दिया था। यानी झारखंड में वही स्थानीय माना जाएगा जो साल 1932 के सर्वेक्षण के दौरान राज्य में भूमि के स्वामी थे। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी स्थानीयता के लिए 1932 का खतियान लागू किया था, लेकिन अदालत से ये खारिज हो गया। तब स्थानीय नीति लागू होने पर राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा प्रतिहिंसा हुई थी। हिंसा के कुछ महीने बाद ही बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। उनके स्थान पर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हिंसा के बाद से सरकारें इस मुद्दे को छूने से बचती रही हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी अपने शासनकाल में वर्ष 1985 को ही स्थानीयता नीति के आधार वर्ष घोषित किया। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस दौरान विरोध किया था।